हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ज़ूम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जियोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिस पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको कहा जाता है इंसेक्टर यानी कि अंतर्केंद्र। तो इस कंसेप्ट पर आज बात करते हैं। तो देखिए, कोई ट्रायंगल हमने बना लिया, ABC कोई ट्रायंगल है। इसके अंदर जब हम कोई सर्किल बना देते हैं सर्किल, तो यही जो सर्किल के अंदर का जो सेंटर होता है यही कहलाता है इन सेंटर। यहाँ पर अगर सर्किल बना देंगे सर्किल, तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। अब इसके लिए एक थ्योरम और समझनी है। जो भी इसके जो ये पॉइंट है ट्राइंगल के B और C, जब इनके समद्विभाजक यानी इनके एंगलों को कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पर जाके मिलेंगे, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की जो समद्विभाजक करेगी, और B से कोई लाइन जहाँ पर जाके मिलेगी, ये इसको कहलाएगा इन सेंटर, क्योंकि सर्किल का कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं होता है। तो इन सेंटर, अब यहाँ एक दो कंसेप्ट समझने हमें, या तो ये वाला एंगल पूछा जाता है क्वेश्चन में, या ये वाला एंगल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट समझना, अगर हमें इन सेंटर निकालना है, ये वाला एंगल निकालना आई वाला, तो ये हमेशा ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 प्लस और ए वाले का हाफ, ये हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल BIC। अब यहाँ पर देखिए एंगल ABC में एंगल जो ए दे रखा है 68 दे रखा है। एंगल ए कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, 68। यहाँ हमसे BIC पूछा, यानी कि BIC क्या है, ये वाला एंगल पूछा। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस AY2। तो 90 में ए का आधा जोड़ना है, यानी 68 का आधा कितना होता है 34। तो 90 में 34 जोड़ेंगे 124। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं, यानी कि B के और D के जो समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, D पर मिलते हैं। तो ये भी इन सेंटर कहलाएगा। समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं वो भी वही इन सेंटर होता है। तो यहाँ पर एंगल ए दे कितने दे रखा है, 75 डिग्री। तो मैं BDC ये वाला एंगल निकालना, तो क्या हो जाएगा 90 में 75 का आधा जोड़ेंगे। 75 का आधा कितना होता है 37.5, और 90 में जोड़ेंगे तो 127.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ ABC में एंगल ए, अब ट्राइंगल भी नहीं बनाना, बिना पेन पेपर के सोल्व करना है। ऐसी एंगल ए कितने दे रखा है हमें 66 डिग्री। BIC के हमसे वैल्यू पूछी, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस ए का आधा, 90 का ए का आधा 33, 90 में 33 जोड़ेंगे 123। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ एंगल ए कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। एंगल ए 50 डिग्री हमसे पूछा गया है BOC, यानी ओ पर भी जाकर मिलता है। ऐसा करके कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसा काटेंगे, तो अब पॉइंट यहाँ O बता दिया, O पॉइंट पर मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा 50 का आधा 25, और 90 में 25 जोड़ेंगे तो 115। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसी थ्योरम का एक दूसरा कंसेप्ट भी शुरू होता है। जैसे इस तरह से हम एंगल बनाते हैं, यहाँ जाकर इन सेंटर बन जाता है। तो ये एंगल तुमने निकालना सीख लिया, ये वाला एंगल तुमने फाइंड करना सीख लिया। अब यहाँ पर BOC यानी ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल जो है दे रखा है 110 डिग्री, जो निकाला हमने वो दे रखा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा, BAC का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। अब अपोजिट में पूछ लिया, तो हमने क्या पढ़ा है 90 प्लस AY2। 90 प्लस AY2 बराबर किससे होता है, इस एंगल को। ये एंगल कितना 110 के बराबर है। तो यहाँ 90 102 में 10 में से क्या होगा, घटेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 बचेगा, 20। और ये ए के अपोन में कितना 2 की 20 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 40। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 40। और दूसरे शब्दों में इसे आसानी से समझें, अगर इसे आसानी से समझें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें इन सेंटर दे रखा हो, यहाँ वाला एंगल दे रखा हो, तो जो भी दे रखा हो उसमें से क्या करना, मैं 90 घटा देना। तो 110 दे रखा है तो 90 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और इसका दोगुना कर देना, वो आ जाएगा एंगल ए 40 डिग्री। सेम इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। ABC के दो कोण A, B और C के आंतरिक समद्विभाजक के बीच का कोण कितना दे रखा है, 132 डिग्री दे रखा है। अब वहाँ एंगल A पूछा है, तो यानी कि 132 में से हमें 90 घटाना, कितना बचेगा 42, और उसका दोगुना कर देंगे तो 42 का दोगुना 84, 84। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह यहाँ है ABC के दो कोण B और C के जो समद्विभाजक के आंतरिक के बीच का कोण कितना 125 A निकालना है। तो 125 में से कितना घटाना 90, कितना बचेगा 35, और 35 का दोगुना 70। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। बिना चित्र बनाए हुए क्वेश्चन करने हैं। L और M के समद्विभाजक के बीच का एंगल कितना 112 डिग्री है। तो M का मान याद करना है, तो 112 का क्या करना है, 112 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 22, और 22 का दोगुना 44। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा।